वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में करने जा रहे हैं OnePlus 12 का एक डिटेल रिव्यू। इसका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस का वीडियो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे दिया है, जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा। OnePlus 12 को यूज करते हुए 2 से 3 दिन का टाइम पीरियड हो चुका है, तो क्या कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस फोन के साथ, सारी चीजों पे बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं डिजाइन एंड लुक्स को। OnePlus 12 को अगर आप बैक से देखेंगे तो काफी ज्यादा सिमिलर साइज दिखाई देता है OnePlus 11 के साथ। यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। OnePlus 11 में थोड़ा सा छोटा था, 12 के अंदर इसको और बड़ा कर दिया गया है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 कलर मिलते हैं। हमारे पास जो अभी हाथ में है ये है फ्लोई एमराल्ड, इसको आप ग्रीन कलर भी कह सकते हैं। सेकंड जो कलर आता है वो है सिल्की ब्लैक। बैक में यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और ये मैटी फिनिश के साथ आता है। ऐसे से करते हैं ना, ऐसी आवाज आती है। बाकी इन हैंड फील इसकी काफी ज्यादा प्रीमियम है और ये थोड़ा सा अब हैवी भी हो गया है। 220 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है, क्योंकि इस बार OnePlus ने बैटरी को ही बढ़ा दिया है। 5400 mAh की बैटरी कर दी गई है। फ्रेम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम का फ्रेम आपको मिल जाता है। राइट साइड में वॉल्यूम के बटन हैं, उसके नीचे पावर का बटन है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो OnePlus का आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगता है मुझे। नीचे की तरफ आपको मिल जाती है सिम की ट्रे। यहाँ पे आप 2 सिम लगा सकते हैं, SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। फिर आपको एक माइक मिल जाता है। देन वी हैव Type-C पोर्ट और फिर आ जाते हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर। टॉप पे देखिए तो यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल है एंड वी हैव IR ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन यहाँ पे भी है। एंड इस साल जो कैमरा है वो 4th जनरेशन हैसेलब्लैड का कैमरा सेटअप आपको मिलता है। इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा कर्व है, जिसकी वजह से हाथ में पकड़ने में जो ग्रिपिंग है फोन की वो थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है। तो अगर आप इसके साथ जो केस आता है उसको यूज करेंगे तो आपकी जो ग्रिप है, इन हैंड फील जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। डायरेक्ट विदाउट केस इसको यूज करेंगे तो हो सकता है कि हाथ से फिसल जाए। डिस्प्ले की बात की जाए OnePlus 12 में आपको मिलता है 6.82 इंच का क्वाड HD प्लस पैनल, जो कि आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड ये एक LTPO डिस्प्ले है, तो आपको 1 हर्ट्ज से लेकर के 120 हर्ट्ज तक के बीच में रिफ्रेश रेट वेरी करता हुआ नजर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क जो आप इसके ऊपर करेंगे। सेंटर में पंच होल कैमरा है, उसका साइज भी छोटा सा है। डॉल्बी विजन, HDR10+, सारी चीजों का सपोर्ट मिल जाता है। आप कंटेंट काफी जबरदस्त लेवल पे देख सकते हैं। ये 10 बिट का डिस्प्ले है, जिसकी वजह से कलर्स बहुत कमाल के निकाल के देता है इसका पैनल, और डीप ब्लैक्स आपको मिलते हैं। प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की। भाई डिस्प्ले के कलर्स वगैरह में कोई इशू नहीं है। काफी सारे फीचर्स आपको इसकी सेटिंग्स में मिल जाते हैं डिस्प्ले से रिलेटेड। साइड से थोड़ा सा ये कर्व रहने वाला है डिस्प्ले। बेजल्स की जहां तक बात रहेगी तो इवन बेजल्स हैं, टॉप से भी, बॉटम से भी, साइड से भी। डिस्प्ले में फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। सेटिंग्स में आप जाकर के स्क्रीन के कलर मोड को सेट कर सकते हैं। नेचर टोन डिस्प्ले को भी आप ऑन कर सकते हैं। वीडियो एनहांसमेंट इंजन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप इमेज शार्पनर को ऑन कर सकते हैं। वीडियो का जो कलर बूस्ट है उसे भी आप बढ़ा सकते हैं, जैसे इसे आप ऑन कर दीजिएगा। क्वाड HD प्लस के रिजोल्यूशन पे अगर आप सेट कर देंगे इसके डिस्प्ले को तो बैटरी कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। बट मैंने ये चीज देखी कि इसके अंदर क्वाड HD प्लस डिस्प्ले जो है बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं कर रहा है। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे Galaxy S24 Ultra के साथ, वहां पे क्वाड HD प्लस पे यूज करने पे बैटरी जल्दी ड्रेन करती है। डिस्प्ले में सारी अच्छी बातों पे हमने बातचीत कर ली है। अब क्या नेगेटिव चीज है इसके डिस्प्ले की वो सुन लीजिए। 1600 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है इसकी, और ब्रांड ने ऐसा बताया था अपने लॉन्च इवेंट के अंदर भी। और अगर आप स्पेक्स पे देखेंगे कि जो मैक्स ब्राइटनेस जाती है टिपिकल ब्राइटनेस वो 4500 निट्स तक जाती है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इसको टेस्ट करने जाएंगे तो ये कहीं से भी 4500 निट्स नहीं है। हमने इसे आउटडोर के अंदर टेस्ट करके देखा, 2 स्मार्टफोन से कंपेयर भी किया, S24 Ultra साथ ही साथ iPhone 15 Plus। फुल ब्राइटनेस के करने के बावजूद जो इसका डिस्प्ले था वो कहीं से भी उतना ब्राइट नहीं लग रहा था। इवन S24 Ultra और 15 Plus का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट था। एंड मुझे इसकी ब्राइटनेस इवन 2000 निट्स भी नहीं लग रही थी आउटडोर में, क्योंकि iPhone 15 Plus में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है और वो इसको भी बीट कर रहा था ब्राइटनेस के मामले में। सो ये जो OnePlus ने क्लेम किया कि 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो वो तो भाई कहीं से नहीं लग रही है। आप भी एक बार इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा OnePlus 12 के डिस्प्ले को किसी और ब्रांड के फ्लैगशिप फोन के साथ। डायरेक्ट सनलाइट में जाइएगा, दोनों फोन्स की ब्राइटनेस को मैक्स कर दीजिएगा, फिर खुद देख लीजिएगा कि कौन ज्यादा ब्राइट है। हमने तो इसको कंपेयर करके देख लिया 15 Plus के साथ, S24 Ultra के साथ, दोनों ही सही पीछे नजर आए। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। OnePlus 12 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 चिपसेट, 12GB रैम और 16GB रैम के साथ ही आता है। रैम की बात की जाएगी तो LPDDR5X की रैम आ जाती है। स्टोरेज टाइप रहता है UFS 4.0 का। तो स्पेक्स जो है परफॉर्मेंस के वो काफी कमाल के हैं। हमारे पास जो ये वेरिएंट है ये है 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला। Antutu के स्कोर्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे जो स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं आपको वो 17 लाख के आसपास मिलेंगे अगर आप परफॉर्मेंस मोड को ऑफ करके टेस्ट करेंगे। जैसे ही आप बैटरी की सेटिंग्स में जाके परफॉर्मेंस मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जो स्कोर्स होते हैं वो 18 लाख 19 लाख के आसपास चले जाते हैं। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर भी सेम कहानी रहती है। जब परफॉर्मेंस मोड ऑफ रहता है उस टाइम पे रिजल्ट थोड़े से अलग आते हैं। वहां पे जो ग्राफ आता है ना वो थोड़ा सा येलो कलर के जोन में जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट रहता है। CPU थ्रॉटल करता है अप टू 75%। जैसे ही आप परफॉर्मेंस मोड पे टेस्टिंग करते हैं CPU थ्रॉटलिंग के अंदर, तो वहां पे भाई काफी जबरदस्त तरीके से डिप करती है परफॉर्मेंस। हमने 2 बार टेस्ट करके देखा है, दोनों ही टेस्ट के अंदर रेड कलर के जोन में जा रहा है इसका ग्राफ।
जो मैक्स परफॉर्मेंस है 8 Gen 3 की, जैसे ही उस पे 100% की तरफ जाता है फौरन नीचे आता है 2 मिनट के बाद। परसेंटेज की बात करें तो थ्रॉटल होता है अप टू 63%। तो ये एक इशू अभी हमने फेस करा है OnePlus 12 के 8 Gen 3 के साथ, एंड ये कंसर्निंग है प्राइसिंग को देखते हुए। स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट्स भी देख लीजिए आप, UFS 4.0 है तो काफी कमाल की आपको रीड एंड राइट स्पीड मिल जाती है। गेमिंग की बात कर लेते हैं, BGMI की टेस्टिंग करके हमने देखी है, स्मूथ के ऊपर 90 FPS में आप गेम प्ले कर पाएंगे, और OnePlus का गेमिंग मोड भी आ जाता है, उसको आप परफॉर्मेंस मोड पे डाल दीजिए या प्रो मोड पे डाल दीजिए, जो भी कह सकते हैं आप, तो उसके ऊपर गेमिंग अच्छी हो जाती है। अल्ट्रा HD पे आपको अल्ट्रा FPS का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें अगर आप गेमिंग करेंगे तो वहाँ पे FPS आपको कम देखने को मिलेंगे, उतना मजा नहीं आएगा। हीटिंग की बात करें तो हीटिंग तो नहीं होती है जितना हमने टेस्ट करके देखा है, हालांकि CPU थ्रॉटलिंग के टेस्ट के अंदर इसके ग्राफ अच्छे नहीं आए हैं। गेमिंग के अंदर हीटिंग आपको नहीं मिलेगी। आधा घंटा 1 घंटे का गेम प्ले हमने करके देखा है, और अभी तो विंटर का टाइम चल रहा है, फिर जब गर्मियों का टाइम आएगा तब देखना होगा कि ये कितना हीट करेगा। अब बात कर लेते हैं OnePlus 12 के कैमरा के बारे में। यहाँ पे आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो कि सोनी का सेंसर है। सेकेंडरी कैमरा जो अल्ट्रा वाइड है वो भी दिया गया है 48 मेगापिक्सल का। यहाँ पे भी जो सेंसर आता है वो भी सोनी का ही आता है। थर्ड कैमरा है पेरिस्कोप टेलीफोटो का, जहाँ पे आपको मिलता है ओमनी विजन सेंसर। जूम की बात की जाए तो 3x का ऑप्टिकल जूम दिया गया है, और जो 6x जूम है वो इन सेंसर जूम आता है। जूमिंग के टाइम पे जो क्वालिटी लॉस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। जूमिंग कैपेबिलिटीज में OnePlus 12 के अंदर काफी कमाल का काम किया गया है। डिजिटल जूम अब यहाँ पे जा रहा है 120x तक, जो कि Samsung Galaxy S24 Ultra से भी ज्यादा है। वहां पे आपको 100x जूम मिलता है। बाकी S24 Ultra के साथ डिटेल कैमरा कंपैरिजन भी आएगा। वीडियो की यहाँ पे बात की जाए तो 8K 24 FPS का ऑप्शन इस बार दिया गया है OnePlus 12 में। एक वीडियो का सैंपल भी हमने लिया 8K 24 FPS में। यहाँ पे मैंने देखा कि थोड़ा सा लैग कर रहा था इसका कैमरा। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे उतनी ज्यादा आपको स्मूथनेस नहीं मिलती है 8K में, एंड इसे मैंने कंपेयर करके देखा S24 Ultra की 8K की वीडियो के साथ, एंड यहाँ पे क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। 4K की बात करें तो 4K 60 FPS में आप वीडियोस बना सकते हैं विद स्टेबलाइजेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 4K की वीडियो के जो कलर्स वगैरह हैं, जो स्टेबलाइजेशन है, वो आपको अच्छी मिल जाती है। साथ ही साथ आप डॉल्बी विजन HDR के अंदर भी वीडियोस बना सकते हैं। जो 10 बिट की वीडियोस होती हैं वो भी आप रिकॉर्ड कर पाएंगे OnePlus 12 के कैमरा पे। उसका जो फाइल का साइज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको हाई डायनेमिक रेंज वाली वीडियोस बनानी है तो वो भी पॉसिबल है OnePlus 12 में। पोर्ट्रेट वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट वीडियोस बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर चाहे आपका फ्रंट कैमरा हो या फिर बैक कैमरा। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप वीडियोस बनाते हैं OnePlus 12 के अंदर तो उसमें आप जूम तो कर सकते हैं, लेकिन आप अल्ट्रा वाइड कैमरा पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप 1x पे वीडियो बना रहे हैं तो आप 6x तक जूम करके वीडियोस बना सकते हैं 4K 60 FPS में। फोटोज की बात कर लेते हैं। OnePlus 12 की जो फोटोज निकल के आ रही हैं वो भी काफी कमाल की हैं, जैसे OnePlus 11 में हमने देखी थी। डायनेमिक रेंज बहुत बढ़िया तरीके से इसका कैमरा शो करता है। बहुत सारी फोटोज के हमने यहाँ पे सैंपल्स लिए हैं, आपके सामने यहाँ पे शो भी हो रही हैं। जो मेन कैमरा है उसमें जो शार्पनेस है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। डे लाइटिंग कंडीशंस में जो स्किन टोन आ रही है ह्यूमन के फेसेस की वो भी काफी अच्छी है। थोड़ा सा पिंक टोन आपको मिलता है जब आप ह्यूमन फेसेस की फोटोज खींचते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स को भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एज डिटेक्शन काफी बढ़िया तरीके से मैनेज हो रहा है, और जो ब्लर का अमाउंट है वो भी काफी बढ़िया है। एंड इस बार आप पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर 2x प्लस 3x में जूम करके फोटोज ले पाएंगे, एंड उसके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है। सबसे बढ़िया चीज ये है। हमने इसके पोर्ट्रेट शॉट्स को 3x में कंपेयर करके देखा है S24 Ultra के साथ, एंड काफी तगड़ी टक्कर इसने दी है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफी कमाल का है, उसके अंदर आपको डिटेल्स बहुत बढ़िया मिलती है, बिकॉज 48 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ पे दिया जाता है, तो डिटेल्स के मामले में कोई भी कमी नहीं आती है। और जो कलर शिफ्ट है वो भी यहाँ पे आपको नोटिस नहीं होता है। जो आप मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड में फोटोज लेंगे उसमें बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। फोटोज आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड की कैसे निकल के आ रही हैं। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, वो है इसकी जूमिंग कैपेबिलिटीज। 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप जो टेलीफोटो कैमरा यूज किया गया है उसमें जूम काफी हद तक आप कर पाएंगे। 120x तक इसका डिजिटल जूम पहुंच जाता है। तो अगर आपको बहुत दूर की किसी बिल्डिंग वगैरह की फोटो लेनी है, किसी जगह पे आप खड़े हैं और दूर का शॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। डिटेल्स की जहां तक बात आएगी कि भाई डिटेल्स क्या उनमें देखने को मिलेंगी आपको, तो उस मामले में थोड़ी सी ब्लरी फोटोज निकल के आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि Galaxy S24 Ultra बहुत ज्यादा फेमस है अपने 100x जूम की फोटोज के लिए, तो हमने उसके साथ इसको कंपेयर करके देखा। S24 Ultra की जो फोटोज निकल के आई उसमें डिटेल्स हमें ज्यादा देखने को मिली एज कम्पेयर टू OnePlus 12 के टेलीफोटो लेंस में। एंड हमने 100x पे भी सेट करके देखा इसके कैमरा को, उस मामले में भी यहाँ पे जो फोटोज थी थोड़ी सी ब्लरी थी। बट प्राइस पॉइंट को भी देखना चाहिए कि भाई जिस प्राइस पॉइंट पे OnePlus 12 आ रहा है उसमें फोटोज कैसी हैं, तो उस हिसाब से मुझे इसकी फोटोज अच्छी लगी हैं। फिर चाहे वो जूम करके आप फोटोज लें या फिर नॉर्मल फोटोज क्लिक करें। S24 Ultra दोस्तों 1,20,000 से भी ऊपर आता है। इतने में आपके दो OnePlus 12 आ जाएंगे, दो तरफ से जूम करके आप फोटोज ले पाएंगे। फ्रंट कैमरा में इस बार OnePlus ने 32 मेगापिक्सल का सेंसर यूज कर लिया है, तो इस बार आपको डिटेल्स ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं। वीडियो की जहां तक बात है, आप 4K 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। एक फ्लैगशिप फोन है, आप 60,000 से भी ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं
और फिर भी आप 4K 60 FPS में वीडियोस नहीं बना पाएंगे। फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग हमने टेस्ट करके देखी है, जो हमारा व्लॉग चैनल है शोशेबाज व्लॉग्स, उसमें हमने अभी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। जो हम व्लॉग शूट कर रहे हैं इसके फ्रंट कैमरा से शूट करके देख रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे निकल के आ रही है फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग पे, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी स्टेबलाइजेशन का कोई इशूज नहीं है। 4K 30 पे जो वीडियो निकल के आती है उसमें कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इवन जो S24 अल्ट्रा है उसको भी काफी तगड़ी टक्कर देता है ये। एंड इसका जो कैमरा है फ्रंट का, वो थोड़ा सा आपको वाइड एंगल देखने को मिलता है। तो अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं इसके फ्रंट कैमरा से, तो बहुत सारे लोग अगर आपके साथ हैं सेल्फी में, तो उनको आप कैप्चर कर पाएंगे। डिटेल्स भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स भी हमने कुछ लिए हैं, कुछ नॉर्मल शॉट्स लिए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो कैमरा की ऐप है OnePlus की, इसमें बहुत सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं। आप हाई रेजोल्यूशन फोटोज निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। स्लो मोशन का ऑप्शन आ जाता है, डुअल व्यू वीडियो भी आ जाती है। अगर आप दोनों कैमरा को यूज करके वीडियो बनाना चाहते हैं फ्रंट एंड बैक, तो वो भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के ऊपर आते हैं। OnePlus 12 में आपको मिलता है Oxygen OS 14। Android 14 के साथ ये आता है। अपडेट्स की जहां तक बात है तो 4 साल के OS के अपडेट मिलने वाले हैं और 5 साल के सिक्योरिटी के अपडेट आएंगे OnePlus 12 में। यहाँ पे आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, काफी ज्यादा स्मूथ है। बहुत सारी एप्लीकेशंस अगर आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, जो एनिमेशन है उसमें काफी अच्छी स्पीड आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। कोई ग्लिच, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिला है जितना हमने इसको टेस्ट करा है। डिस्प्ले की स्मूथनेस काफी कमाल की है। मल्टीपल एप्लीकेशंस पे जब आप स्विच भी करते हैं ना, तो उसमें भी काफी ज्यादा फास्ट है ये। ब्लोटवेयर्स के ऊपर आए तो यहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर्स आपको नहीं मिलेंगे। Oxygen OS के साथ ये फोन आता है। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि इन जनरल हम देख रहे हैं कुछ ब्रांड्स के फ्लैगशिप फोन्स में भी इवन ब्लोटवेयर्स आते हैं, तो ये काम OnePlus ने अच्छा किया है। कस्टमाइजेशन बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। सेटिंग्स के अंदर जाइए, स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे स्प्लिट व्यू का ऑप्शन आ जाता है, फ्लेक्सिबल विंडो का ऑप्शन दिया गया है, क्विक रिटर्न, क्विक लॉन्च, स्मार्ट साइड बार भी आ जाता है। उसके अंदर आप शॉर्टकट्स वगैरह रख सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस के साइड बाय साइड यूज करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। Zen Space किड्स मोड भी इसके अंदर आता है, तो अगर आप कोई एप्लीकेशन के ऊपर टाइमिंग सेट करना चाहते हैं अपने किड्स के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। जेस्चर्स एंड मोशन भी इस फोन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। स्क्रीन ऑफ के जेस्चर्स हों, डबल टैप टू लॉक, डबल टैप टू अनलॉक, इस तरह के जेस्चर्स आप सेट कर सकते हैं। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, रेस टू वेक, इस तरीके के मोशन जेस्चर्स भी दिए गए हैं। एंड यहाँ पर एक अपडेट आया था OnePlus 12 में, जैसे ही हमने इसको बाय किया था, अनबॉक्सिंग के बाद ही आ गया था वो अपडेट 1.4 GB के आसपास का। उस अपडेट के अंदर प्रो XDR का ऑप्शन आ गया था गूगल फोटोज के लिए। सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया गया, फिंगरप्रिंट की सेंसर की स्पीड को बढ़ाया गया। कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं। कैमरा के अंदर भी एक फीचर इन्होंने ऐड कर दिया अपडेट में, जो है हैसेलब्लैड कलर ट्यूनिंग का। आपकी फोटोज में कलर ट्यूनिंग आप कर सकते हैं। हैप्टिक्स की जहां तक बात है दोस्तों, काफी कमाल के हैप्टिक्स आपको मिलेंगे OnePlus 12 के अंदर। वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे है। अब तक इतने जबरदस्त हैप्टिक्स मैंने किसी और फोन में अभी तक नहीं देखे हैं। इवन S24 अल्ट्रा भी हमने एक्सपीरियंस किया, स्लाइटली उससे ज्यादा इसकी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है। और इसको OnePlus कहता है ओ हैप्टिक्स। ये कुछ नई तरह के हैप्टिक्स के एक्सपीरियंस के साथ आएगा फोन। इसमें आप हैप्टिक की इंटेंसिटी को सेट कर सकते हैं और किस तरह की इंटेंसिटी आपको चाहिए, क्रिस्प चाहिए, जेंटल चाहिए, ये भी आप सेट कर पाएंगे। तो हैप्टिक्स के मामले में काफी जबरदस्त है। बैटरी की बात करें तो OnePlus 12 में आपको मिलेगी इस बार 5400 mAh की बैटरी। 400 mAh से बढ़ा दिया गया है बैटरी को, जिसकी वजह से जो वेट है ना फोन का, वो भी ज्यादा हो गया है। 100 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग आपको मिल जाती है। साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग इस बार आपको 50 वॉट की मिलती है, अगर आप OnePlus के वायरलेस चार्जर को यूज करेंगे, जो हम नहीं खरीद पाए प्री ऑर्डर के टाइम पे। उसके अंदर अलग ही सिस्टम था, इतनी जल्दी 1 मिनट के अंदर पता नहीं आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया फ्री चार्जर की स्कीम वाला ऑप्शन। बैटरी बैकअप काफी कमाल का रहता है OnePlus के फोन्स के अंदर। हमने Nord CE3 के अंदर भी देखा था, सेम चीज OnePlus 12 में भी है। नॉर्मल यूजेज अगर आप रखेंगे इस फोन के साथ, तो आराम से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। गेमिंग वगैरह भी कर लेंगे तो 6 to 7 आवर्स तो फिर भी नहीं जाता कहीं। अभी 2-3 दिन ही टेस्ट करके हमने देखा है, बाकी लॉन्ग टर्म में देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। कनेक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं। OnePlus 12 के अंदर आपको 5G के 13 बैंड्स मिलते हैं। इंडिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 13 बैंड्स ही दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से कम है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 आता है। वाईफाई कनेक्टिविटी के ऊपर आएंगे तो वाईफाई 7 का सपोर्ट है, साथ ही साथ NFC भी यहाँ पर आएगा। कैरियर एग्रीगेशन से रिलेटेड एक इशू मैंने देखा कि 4G के नेटवर्क के ऊपर 4G प्लस आपको मिल जाता है, बट 5G पे आपको 5G प्लस नहीं शो करता है ये। तो ये एक चीज है इस फोन के अंदर। अब किसी अपडेट के थ्रू 5G प्लस आ जाए, VoNR आ जाए, तो उसका तो कुछ नहीं पता अभी। IP रेटिंग दोस्तों यहाँ पे काफी जबरदस्त तो नहीं है। IP65 रेटेड ये फोन है, जबकि IP68 दे सकते थे। 65,000 का फोन है ये। सेंसर सारे आपको मिलने वाले हैं OnePlus 12 के अंदर। सेंसर की जो ऐप आती है इसको हमने टेस्ट करके देखा है, यहाँ पे 41 शो कर रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो यहाँ पे यूज किया गया है, उसकी जो स्पीड है वो एकदम बढ़िया है, उसमें कोई लैग मुझे देखने को नहीं मिला। सेंसर की जो इंप्लीमेंटेशन है ना, वो थोड़ी सी ऊपर की साइड पे रहेगी, जैसे हमने S24 अल्ट्रा में देखी थी, और ये थोड़ा सा सेंटर में आ गया है। फेस अनलॉक भी एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है, बहुत ही क्विकली आपका फोन अनलॉक हो जाता है। IR सेंसर बड़ा इंपॉर्टेंट सेंसर है, इसको यूज करके आप अपनी अप्लायंसेस वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एज अ रिमोट के तौर पर आप इस डिवाइस को यूज कर पाएंगे। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी कमाल का आ जाता है OnePlus 12 में, क्योंकि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ ये फोन
फोन आता है। एंड ये बहुत ही ज्यादा लाउड है स्पीकर्स। हमने टेस्ट करके देखा, बहुत सारे सॉन्ग्स को प्ले किया गया एंड वहाँ पे जो वोकल्स की क्लैरिटी है, क्रिस्प वोकल्स आपको सुनने को मिलेंगे इस फोन में। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आ जाता है, तो आप सेटिंग्स में जाकर के डॉल्बी एटमॉस को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्लस स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट OnePlus ने दिया है अपने OnePlus 12 स्मार्टफोन में, तो आप उसे सेट कर सकते हैं फिक्स के ऊपर या फिर हेड ट्रैकिंग पे। लास्ट में बात कर लेते हैं अपने ओपिनियन की, क्या आपको OnePlus 12 के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट 65,000 रुपीज है, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं सीधा, ताकि आप एक बाइंग डिसीजन बना पाए। बेहतरीन चीज ये है कि OnePlus 12 का जो कैमरा सेटअप यूज करा है ब्रांड ने, काफी कमाल का है। पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस आपको मिल जाता है, तो अगर आप जूम करके फोटोज निकालना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे इस फोन के साथ। एक प्रॉब्लम है कि फ्रंट कैमरा में आप 4K 60 की वीडियो नहीं बना सकते हैं, 4K 30 का ऑप्शन दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वहां पे जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट यूज किया गया है, वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे नहीं आ पा रहा है। जब भी वो अपनी मैक्स परफॉर्मेंस पे जाता है तो थ्रॉटल करने लग जाता है, तो उस चीज को भी फिक्स करने की जरूरत है। डिस्प्ले की बात की जाएगी तो डिस्प्ले के अंदर जैसा कहा गया है वैसा तो नहीं है। 4500 निट्स की बात की गई थी ब्राइटनेस की, बट यहाँ पे 45 क्या, मैं तो कहता हूँ 2000 निट्स भी नहीं जाती है, स्पेशली जब आप डायरेक्ट सनलाइट में इसके डिस्प्ले को यूज करते हैं। बाकी मुझे कोई भी कॉन्स देखने को नहीं मिले इस फोन के। ये सारी जो कमियां थी, अगर आप उनको अवॉइड कर सकते हैं देन डेफिनेटली OnePlus 12 आपके लिए एक अच्छा फोन बन सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं OnePlus 12 के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस प्राइस पॉइंट पे ब्रांड ने इसको लॉन्च किया है, क्या ये उसे जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल पे पहली बार आए थे तो इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।